औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम गौहर सियाल है और आप देख रहे हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत और अदालत के दरमियान जो सींग है वो घुस चुके हैं और इस टाइम अदलिया के ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत के जो है वो हमले जारी हैं। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आबदीद देखे गए। वजह क्या बनी है कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो आखिरकार आबदीदा क्यों हुई, किन किन बातों की बुनियाद के ऊपर ये उनका दिल दुखा है, किन चीजों की वजह से उनको ये इतना सदमा पहुंचा है कि वो आज कल जो है वो अदालत के आगे रो पड़े और आबदीदा हो गए, ठंडी आहें भरते रहे। वजह क्या बनी है? इस वक्त अदलिया के ऊपर जो हमले हैं वो ताड़ ताड़ किया जा रहा है। दूसरी तरफ लंदन से भगौड़ा शख्स जिसको दवाई लेने के लिए इसी अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर भागा हुआ भगौड़ा लंदन से बैठकर एक मर्तबा फिर अदलिया के ऊपर चढ़ाई करने का सोच रहा है। ये एक पाकिस्तान का मजाक का खेज बनता जा रहा है, लेकिन कौम ये नोट करती जाए कि किस तरह से यह हुकूमत आई। आज से तकरीबन 1 साल पहले इसी अदलिया ने इन्हीं हुकूमत को यहां पे कासिम सूरी का जो उस वक्त कार्रवाई हुई थी, कासिम सूरी की जो नोटिस डाला था उसकी कार्रवाई के ऊपर यह हुकूमत किस तरह बनी वो आपने देखी। रात को 12 बजे यही अदालतें, यही जजेस आए और वो हुकूमत चली गई। आज वही हुकूमत जो इस वक्त इख्तियार में बैठी है, कल को ये जेलों में थे, चीखते रहे और उनकी ये अदालतों ने इनको रिलीफ दिया और आज यही अदालतें उनके खिलाफ ये किस तरह की कंपेन लॉन्च की जा रही है। मरियम नवाज कभी किसी जस्टिस की ऑडियो लेके आ जाती हैं, वो अदलिया को उन्होंने निशाने पे रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप एक बात करते हैं कि लंदन से नवाज शरीफ ने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला। और मियां साहब, आपको क्यों निकालने वाली बात छोड़े, आपको जिस वजह से निकाला गया है दरअसल वो बताएं कि आप चोर हैं, आप करप्ट हैं, आप इंतहाई घटिया और जहल इंसान है कि आपने पाकिस्तान की 30-35 साल आपने हुकूमत की और आज उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। वो कल कह रहा था कि अगर मुझे ये पाकिस्तान की हुकूमत मिल जाती तो आज ये पाकिस्तान के हालात ना होते। तू रह गया किसी F-16 का बेटा, आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना देते तो आज ये हालात ना होते। तो आप रह गए किसी न्यूटन के कुछ लगते। आपका काम है यहां पे चोरी डकैती करके वहां भाग जाना, आपके पल्ले बच्चा क्या है। दूसरी तरफ मरियम नवाज वो तो बेचारी रह गई है। दूसरी लफ्जों में कहते हैं ना, एक मिसाल है कि रह जाना, वो बेचारी रह गई है, अब उसका कोई हाल नहीं रह गया। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं, और इस वक्त आप एक चीज नोट कर लें नाजरीन, इस वक्त अगर कोई मुल्क की खातिर कोई जंग है वो अदलिया और वकला है कि वो पाकिस्तान की बका को कायम और दायम रख सकते, वरना जिस तरह इंपोर्टेड हुकूमत, जहल हुकूमत और इस तरह के 11 जमाती टोले ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, अब ये भीख मांगने के ऊपर आए हुए हैं। शहबाज शरीफ का है एडवांस बोलने शुरू हो गए तो हम तो इस फैसले को मानते नहीं है। आपकी ऐसी की तैसी, आप कैसे नहीं, आप एक मस्जिद अदालत का आला अदलिया का हुक्म नहीं मानेंगे, आपके ऊपर आर्टिकल 6 मूव करेगा और आप नहलों की लिस्ट में अपने भाई के साथ बैठे होंगे। आप उसी जहल तरीन आदमी के साथ लंदन में आपका ओढ़ना बिछोना होगा। आप तो हैं सियासी मेंढक हैं, आप आते हैं पाकिस्तान में सीजन लगाते हैं, वोट मांगते हैं, कामयाब हो गए तो पाकिस्तान, वरना लंदन बिस्मिल्लाह, कामयाब हो गए तो यहां पे करप्शन बिस्मिल्लाह, अगर यहां पे कामयाब नहीं हो तो लंदन बिस्मिल्लाह। आपके जहल पटवारी यहां पे आपके कारकुन मुंह गधों की तरह उठा उठा के घूम रहे होते हैं कि हमारे कहां गए। ये वही मरियम नवाज है ना जो 3 महीने पहले यहां पे आपको यतीम मस्कीन सब कुछ करके छोड़ के जैसे इलेक्शन का मौसम आता है वापस आ जाते हैं। आपको ये नोट करना चाहिए कि आपके ये जो इस टाइम के आपके जो खैर खा है, आपके लीडर है, लीडर ऐसे नहीं होता। लीडर के प्लेटलेस क्लच प्लेटें नहीं बैठ जाती। लीडर चोरी करके भाग नहीं जाता। लीडर अपने कौम के साथ खड़ा रहता है। लीडर की यह निशानी है कि वो वहां किसी जगह और बैठ के पाकिस्तान के फैसले नहीं करता, बाकी वो पाकिस्तान में गोलियां खाता रहे, पाकिस्तान में वो अपने हालात का मुकाबला करते रहे, उसको लीडर कहते हैं। अगर कोई कहता है कि नवाज शरीफ लीडर है तो मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मुझे और उसकी अकल जो है वो पागलों से भी बदतरीन मैं समझता हूं कि वो इस किस्म के लोगों को लीडर मानते हैं। अब आता हूं कार्रवाई क्या हुई। चीफ जस्टिस अदालत में आप बीदा क्यों हो गए?
सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस के मुतालिक जस्टिस फायज ईसा खैल बेंच का फैसला सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया गया। जस्टिस मंडू खैल भी बेंच से बाहर हो गया। फैसला जजेस पर अदम एतमाद और कोई हैसियत नहीं। वफाकी वज़रा ये चीफ जस्टिस को धमकाने का एक बड़ा भौंडा सा ये काम है, इमरान खान साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे दिल और जज्बात तनकीद का जवाब देखें। चीफ जस्टिस भी एक ये रिमार्क सुना रहा हूं जिस जस्टिस के जो है, उन्होंने कहा कि मेरा भी दिल और जज्बात हैं और तनकीद करना और तनकीद का जवाब देना भी, आखिरकार हम भी इंसान है। एक जज को सजा देने का कहा जा रहा। अब ये जज कौन है, ये बड़ी बात है। वो जज वो मज़ार नकवी जिसकी एक इन्होंने ऑडियो पेश की हुई है और उसके ऊपर इन्होंने उसके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया हुआ है, उमर अता बदियाल। और उन्होंने कहा कि हम भी इंसान हो सकते हैं और वो अब दीदा हो गए जब वो इस केस की सो मोटो केस की समाअत कर रहे तो उस वक्त मुखालिफ जो वकला थे उन्होंने कहा कि अगर जज साहब आप दीदा हो गए तो हम ये फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब चीफ जस्टिस साहब ने सोमवार तक जो है वो इस केस की जो है समाअत वो मुलतवी की हुई है और सोमवार को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो सूरज है वो एक अच्छी नवीद लेकर तलू होगा। और ये कौम जो है इस वक्त 24 करोड़ आवाम इस वक्त आला अदलिया की तरफ देख रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि क्या फैसला आ सकता है। क्या पंजाब और केपी में इलेक्शन हो सकता है या किसी को आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ सकता है। दो बड़ी अहम चीजें हो सकती हैं, या तो जिस तरह के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया जा रहा है, या तो उनको यहां पे रिजाइन किया जा सकता है। चीफ जस्टिस यहां पे रिजाइन भी कर सकता है मुबैना जराये के तौर पे। चीफ जस्टिस को जिस तरह प्रेशर जायद और उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, करेक्ट असैसिनेशन की जा रही है, इसके ऊपर वो या तो छोड़ के भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर वो आइन और कानून के रास्ते के मुताबिक चलते हैं नाजरीन, तो वो आर्टिकल 6 जो चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और भिखारी को आर्टिकल 6 का सामना करने के बाद नाअहल भी हो सकता है। इसमें दीगर जो है वजीर खजाना भी नाअहल हो सकता है, इलेक्शन कमीशन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन भी नाअहल हो सकता है। अगर आर्टिकल 6 लगा तो इनको सजाए मौत दी जा सकती है। अगर आर्टिकल 6 देखा जाए तो एक बड़ा संगीन किस्म का पाकिस्तान के अंदर आइन इसमें वाज़ेह लिखा है कि ये एक संगीन किस्म का दफा है जो कि आपको सजाए मौत तक भी मुर्तकिब कर सकता है। आर्टिकल 6 क्योंकि मुख्तलिफ हमने सियासतदानों के ऊपर लगते हुए देखा, जैसे नवाज शरीफ के ऊपर आर्टिकल 6 चलाया गया। अब इस टाइम ये मैं ये समझता हूं कि जो ये सिनेरियो बन चुका है अदालत का और एक दूसरे के साथ खींचातानी बन चुकी है। वफाक ने एडवांस कह दिया है, शहबाज शरीफ ने एडवांस कर दिया, वो लंदन से भगौड़ा जेल उसने एडवांस बोलना शुरू कर दिया कि हम जो भी फैसला आएगा उसको तस्लीम नहीं करेंगे। आपकी ऐसी की तैसी की आपकी ये अदालतें जो पाकिस्तान के कानून के लिए बनी है, ये आइन है, इसको मानना पड़ेगा। कोई और आपके ना अपने के लिए आइन बनाया हुआ है तो वो सामने लेके आओ ताकि हमें अंदाजा लगे कि आप पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। इसका मतलब है आप आइन शिकन है, और जब कोई आइन शिकन होता है वो अपने ओहदे पे नहीं रह सकता, वो वजीर आजम नहीं रह सकता, वो चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं रह सकता, और कोई जहल इंसान जो लंदन से बैठ के अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करना चाहता है तो उसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 मूव किया जाएगा। यहां तक मैं समझता हूं इस सारी सूरत हाल में अब होगा क्या कि अगर पंजाब और केपी इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं तो ये एक आईनी अमल है जो कि आईनी अमल को पूरा करना पड़ेगा, वो अदालत की जिम्मेदारी है। अब इख्तियारात महदूद करना, सोमोटो लेना, इधर उधर की बातें करना, ये कोई मानी नहीं रखता। ये 24 करोड़ आवाम के, खासकर पंजाब और केपी के आवाम का बुनियादी हक है कि वो वोट की ताकत से अपने हुक्मरानों को यहां पे वो अपॉइंट करें, इंतखाब करें, और इंतखाब के जरिए जमहूरियत को पहिया आगे चलने का सफर जो है वो बढ़ता चला जाए। इसके साथ साथ अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान में पहले मुआशी बुरहान है, सियासी बुरहान है, अब आईनी बुरहान हो जाएगा, तो मुल्क का जो सत्यानाश है वो आखिरी नहज पे पहुंचा हुआ है। इस टाइम पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है, वो सिर्फ और सिर्फ आला अदलिया की तरफ देख रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस फाजिल जस्टिस की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं देखूं तो मुस्लिम लीग नून के हक में आज से 3 महीने पहले हर मैं केस वो सुन रहा था जिसमें 56 केस जो है मुस्लिम लीग नून के वो रिलीफ दिए इसी अदालत ने, जब
नैब ने इनको रिलीफ दिया, जब शहबाज शरीफ को शफाफ पानी में इसे अदालत ने रिलीफ दिया, जब इस मरियम नवाज के खिलाफ रिलीफ मिला, इसके साथ साथ मंशियात के केस में राना सनाउल्लाह को रिलीफ मिला, इसके साथ साथ जो है वो फवाद हसन फवाद इनके जो सेक्रेटरी थे उनको मिला, एहसन इकबाल को मिला, ख्वाजा साद रफीक को मिला, इमरान नजीर को मिला, मैं किस किस के नाम लूं, बिलावल भुट्टो को मिला, आसिफ जरदारी को रिलीफ मिला, शाह अपना इसके साथ वो जो मीटर रीडर हैं पीपल्स पार्टी के उनको ये, मैं कहता हूं कि कौन सी अदालत ने कसर नहीं छोड़ी थी जो इनको रिलीफ नहीं दिया। आज यही कहते हैं ना कि सच कहते हैं कि जिसका एहसान, जो एहसान करता है जिस पे ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये अब अदालत को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन आइन और कानून अपना रास्ता जरूर अपनाएगा। हम अदलिया और पाकिस्तान इसके ऊपर अपना ये पॉइंट नोट कर लें कि पाकिस्तान का आइन जागता रहेगा, पाकिस्तान का आइन लिखा गया है, पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल करेंगे, अमल करवा के ये दिखाएंगे। और ये हमारी अदालतों के साथ पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम खड़ी है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये वक्त जो अब सोमवार को आ रहा है, ये बहुत बड़ा वक्त खुशी की नवीद लेके आएगा और पंजाब और केपी के लिए खुशी की नवीद होगी। इसमें और भी एक खबर मैं ऐड कर दूं, हो सकता है कि आपको इसी सेंस में कौमी असेंबली से भी हाथ धोने पड़े। जब आर्टिकल 6 लगेगा तो आपको असेंबली भी तोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि वजीर आजम नायल हो सकता है और इस टाइम ये हुकूमत इलेक्शन से भागम भाग लगी है। दूसरी तरफ मरियम नवाज जो है वो बिरयानी के डब्बे दिखाकर जहल पटवारियों को अपनी तरफ मदऊ कर रही है और अवाम उसके चुंगल में आके पटवारी जो है वो सिर्फ बिरयानी तक महदूद हो गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो आइन का जो खिलवाड़ किया जा रहा है ये काबिल सत्ताइश है। दुनिया हमारा मजाक देखती जा रही है, लेकिन कोई भी इस टाइम संजीदा नहीं है कि पाकिस्तान के मामलात को किस तरह देखे। आज की वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो तक आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आप मेरे चैनल का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।